Morning students, today I welcome you all in the English class of grade 4 and today we are going to start the new chapter that name is Pip Meets a Convict. So first start with the characters that there is a one major character that is Pip and a convict is a other character. पिप एक बच्चे का नाम है और कॉन्विक्ट कैदी को कहते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. On page number 14, all of you take out your book and open page number 14 of your book. On page number 14, you will find the words to know as you can see on the screen. The first word is battery, the second word is blacksmith, then churchyard, course, convict, file, grub, marsh, nettle, orphan, ravenously, tombstone, weathercoat, and wilderness. Now let's start with the meaning. Battery means a fort. A fort किसे कहते हैं? क्ला को कहते हैं. ठीक है. Blacksmith, a person who creates tool and objects out of metal. यानी लोहार को blacksmith कहते हैं जो कि लोहे से चीज़ें बनाता हो और tools को बनाता हो, उसे आप blacksmith कहेंगे. Then the second word is churchyard. The area around a church used for burials, usually full of tombstone. यानी चर्च के इर्द गिर्द का जो एरिया हो जहाँ पे गिरजाघर का कब्रिस्तान आप इसे कह सकते हैं जहाँ पे दफनाया जाए. दैन कोर्स मीन्स खुरदुरा, रफ़ किसे कहते हैं? किसी भी खुरदरी सरफेस को आप कोर्स कह सकते हैं. कॉन्विक्ट प्रिजनर यानी कैदी को प्रिजनर को कॉन्विक्ट भी कहा जाता है. फाइल अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज्ड फॉर कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल. यानी एक ऐसा टूल जो कि किसी भी रफ़ और सरफेस का हो, मतलब उसकी जो विद अ रफ़ एंड एज, उसके मतलब जो खुरदार उसके एज हो और सरफेस हो और किस लिए इस्तेमाल हो? कट करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्मूथ हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ हो. ग्रब अ स्लैंग वर्ड फॉर द फूड यानी खुराक को खाने को ग्रब कहते हैं. मार्श अ वेटलैंड डीप एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स यानी दलदल वो जगह, गीली लैंड जहाँ पे बाय वाटर यानी इतनी पानी वहाँ पे इतना हो, दलदल जैसे होता है और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट से कवर हुआ वो. नेटल्स अ वीड दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच. बेसिकली इट्स लाइक अ प्लांट. ये प्लांट होता है, अगर आप इसको हाथ लगाएं तो आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है और जब आप उसको टच करें तो. ऑर्फन अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड यानी वो बच्चे जिनके माँ बाप मर जाते हैं उन्हें ऑर्फन यानी यतीम जिसे कहते हैं. रेविनसली ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर यानी बहुत तेज़ी से खाना खाना भूख की वजह से यानी भूखों की तरह. टॉम्बस्टोन अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव. टॉम्बस्टोन कहते हैं वो पत्थर जो कि किसी कब्र के ऊपर रखा जाए, उसे टॉम्बस्टोन कहा जाता है. वेदरकोट अ डिवाइस इन द शेप ऑफ कॉकरेल यूज्ड टू शो विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग. वेदरकॉक बेसिकली जो इस तरीके की आपने डिवाइस देखी होगी जिसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट साउथ लिखा होता है और एक मुर्गा बना होता है ताकि वो आपको विंड की डायरेक्शन को बता सके कि हवा किस तरफ चल रही है. दैन वाइल्डरनेस अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल. एक नेचुरल स्पेस को वाइल्डरनेस कहते हैं जहाँ पे कोई रहा ना हो और कोई उसकी कोई तामीर ना हुई हुई हो. लोगों ने वहाँ पे जो कोई ना रहा हो और ना लोगों ने वहाँ पे तामीर की गई हो. Let's start the reading on page number 14. I'm going to read and I will explain it as well. My father's family name is Prip and my first name Philip. But as a child I couldn't say either, so I called myself Pip. And then so did everyone else. I say that my name is Prip because that's what is written on my father's tombstone and it is what my elder sister told me. My sister is married to the blacksmith. Let's start the translation. मेरे फादर की फैमिली का नाम है पिरिप और मेरा पहला नाम है फिलिप. बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से ईदर यानी जब मैं छोटा था तो मैं ये बोल नहीं पाता था. सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, तो मैं अपने आप को पिप कहलाता था. देन सो डिड एवरीवन एल्स, तो इसकी वजह से सब मुझे पिप ही बुलाते थे. आई से दैट माई नेम इज़ पिरिप, मैं लोगों को कहता था कि मेरा नाम जो है वो पिरिप है बिकॉज दैट इज़ वॉट रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन, क्योंकि ये लिखा हुआ था मेरे फादर के टॉम्बस्टोन के यानी उनकी कब्र के ऊपर जो पत्थर था वहाँ पे लिखा हुआ था और यही मेरी बहन ने मुझे बताया था.
माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई। ब्लैक स्मिथ लोहार को कहते हैं। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, यानी हम ऐसी जगह पे रहते थे। मार्शी एरिया यानी दलदली एरिया, यानी गीली ज़मीन पे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हुए हुए हों, यानी पूरी ज़मीन जो छोटे छोटे प्लांट से कवर हुई हुई हो। डाउन बाय द रिवर, यानी नीचे की तरफ दरिया के, एंड फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, और समंदर से कुछ दूर। One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. एक दिन मैं खड़ा हुआ और चर्च यार्ड क्या कहते हैं, गिरजा घर के इर्द गिर्द जो ज़मीन होती है उसे चर्च यार्ड कहते हैं, जहाँ पे कब्रें हों। और मैं अपने पेरेंट्स की जो टॉम्बस्टोन को देख रहा था, यानी आई लुक्ड ओवर, यानी मैंने ऊपर से देखा, यानी उसको देखा, उनकी कब्रों को, एट द डार्क फ्लैट वाइल्डरनेस, यानी एक ऐसी वीरान जगह पे, वाइल्डरनेस कहते हैं वीरान जगह पे, बियॉन्ड द चर्च यार्ड, यानी चर्च यार्ड से आगे। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड with ditches and mounds. In the distance I could see the grey lines of the river and then far away the sea. It was a cold day. हम एक दलदली एरिया में रहते थे जो कि डाउन बाय द रिवर, मतलब रिवर के नीचे की तरफ था और कुछ देर दूर था सी से। एक दिन मैं खड़ा हुआ चर्च यार्ड पे। चर्च यार्ड का मतलब जो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द की जगह, और मैंने अपने पेरेंट्स की टॉम्बस्टोन यानी कब्र के पत्थर को गौर से देखा, जो कि एक वीराने में था, बियॉन्ड द चर्च से आगे। मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड, मार्शेस का मतलब है, एज आई टोल्ड यू, मार्शेस मीन्स वेटलैंड एरिया जहाँ पे स्मॉल प्लांट्स हो, यानी आड़ी तिरछी थी ये जगह, जहाँ पे नाले थे और टीले थे। माउंट्स का मतलब था टीला। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन, यानी थोड़े दूर फासले से मैं ग्रे लाइन देख सकता था रिवर की, एंड फार अवे द सी, और मैं दूर से समंदर की को भी देख सकता था। इट वॉज अ कोल्ड डे, और ये बहुत ठंडा दिन था। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन एंड आई बिगेन टू क्राई, यानी सुरमई आसमान और सुरमई ज़मीन ने मुझे उदास कर दिया, यानी उस टाइम जो है पे बहुत ज़्यादा सैड है। और उसने क्या रियलाइज़ किया कि मैं एक ऑर्फन हूँ, और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइज़ क्राइड अ टेरेबल वॉइस, अपनी आवाज़ बंद करो, यानी होल्ड योर नॉइज़ का मतलब है अपनी आवाज़ बंद करो। एक चीखती हुई खौफनाक सी आवाज़ आई। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की थी, हु जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, जो कि कब्र के पीछे था, कब्र के पत्थर के पीछे था, और वो वहाँ से निकल के आगे आया। कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट, यानी खामोश रहो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी बड़ा खौफजदा था, खौफनाक था, यानी उसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि वो बड़ा जिससे डर लगे। ही वॉज ड्रेस्ड in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. वो किस तरीके के कपड़े पहना हुआ था, रफ़ से ख़राब से कपड़े पहना हुआ था ग्रे कलर के, और उसके पाँव में क्या थी, चेन थी। उसके दोनों टांगे जो थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, चेन से बंधी हुई थी। आयरन चेन का मतलब है आयरन की चेन से, लोहे की चेन से बंधी हुई थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट, वो एक भागा हुआ कैदी था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते जो थे वो टूटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और एक रैग जो था उसके, मानी एज यू कैन सी ऑन द हेड, कि उसके माथे पे एक कपड़ा बंधा हुआ है, और वो एक पुराना सा कपड़ा था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस, यानी वो बहुत गंदा था क्योंकि वो मतलब मडी वाटर जो मटियाला पानी होता है उसके अंदर वो डूबा हुआ था। ही वॉज डूबा हुआ था, और फ्रॉम द डिचेस, टीलों में से। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम निटल्स एंड स्टोन्स, वो कवर्ड था स्क्रैचेस की, यानी उसकी बॉडी पे बड़े स्क्रैचेस थे, बहुत गंदा था। ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड, his teeth chattered in his head and as he seized me by the chain. He limped का मतलब था लंगड़ाना, वो लंगड़ा रहा था, and shivered काँप रहा था, glared और घूर रहा था, और growled और धाड़े मार रहा था, यानी चीख रहा चिल्ला रहा था। His teeth chattered, उसके दांत जो थे वो कपकपा रहा था, मतलब उसके दांत में जो चैटरिंग की आवाज़ आती है, इट वॉज जस्ट लाइक दैट। और उसके जो उसने मुझे जब थोड़ी से पकड़ा, ही सीज्ड मी बाय द चेन, उसने मुझे मेरी थोड़ी से मुझे पकड़ा।
ओ डोंट कट माई थ्रोट, मेरा गला ना काटो। सर आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की डर कर। टेल मी योर नेम, उसने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। सेट द मैन, उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। सेट क्विक, जल्दी बताओ। पिप सर, पिप यानी उसने अपना नाम बताया। जनाब मेरा नाम पिप है। वंस मोर सेट द मैन, एक दफ़ा फिर बताओ। स्टेयरिंग एट मी लाउडर, उस आदमी ने दोबारा उससे कहा कि अपना नाम दोबारा बोलो, और वो उस टाइम उसे घूर रहा था। वंस मोर द सेट द मैन यानी उसने कहा एक दफ़ा फिर बोलो, और स्टेयरिंग एट मी, और मुझे घूर रहा था। लाउडर बहुत चीख कर। पिप पिप सर, शो मी वेयर यू लिव, सेट द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस। उसने आदमी ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, पॉइंट आउट द प्लेस यानी मुझे वो जगह बताओ। आई पॉइंटेड टू वेयर आर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च, यानी मैंने पॉइंट किया विलेज वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था, गांव में, जिस गांव में मैं रहता था, जो कि 1 माइल दूर था चर्च से। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, दैन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड एम्प्टीड माई पॉकेट। फिर उसने मुझे ऊपर नीचे किया और मेरे पॉकेट को खाली किया। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, उनमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक पीस ऑफ ब्रेड के। अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. Look here, said the man. Where are your parents? पिप जो था वो एक हाई स्टोन पे बैठा हुआ था और वो भूखों की तरह जो है वो ब्रेड खा रहा था। Now look here, said the man. Where are your parents? उसने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? There, sir, said I. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. There, sir, I timidly said, nothing, pointing to the tombstone. मैंने बताया कि मेरे माँ बाप यहाँ हैं, यानी उसके माँ बाप जो थे मर चुके थे, और उसने कब्र की तरफ इशारा किया। बेसिकली द चैप्टर इज़ अबाउट अ चाइल्ड नेम पिप, और एक कॉन्विक्ट है उसके अंदर, जिसमें एक दिन पिप अपने पेरेंट्स की कब्र पे आता है चर्च यार्ड में, और व्हेन ही वाज लुकिंग एट देयर, तो एक कब्र के पीछे से एक प्रिजनर निकल कर आता है जिसके चेहरे पे बहुत निशानात हैं, और द पर्सन इज़ वेरी इंजर्ड, और उसके दोनों पाँवों में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि उसकी दोनों पाँव में चेन है। वो बहुत दिनों का भूखा है, तो वो पिप को पकड़ता है उसके चिन से, और फिर उससे उसका नाम पूछता है। दैन उसके पॉकेट्स को चेक करता है, एज़ वो बहुत दिनों का भूखा है तो उसकी पॉकेट में से कुछ नहीं निकलता है सिवाय एक ब्रेड के, और फिर वो उससे पूछता है कि वेयर आर योर पेरेंट्स। सो वो बस ये बताता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टॉम स्टोन, कि उसके क्योंकि माँ बाप मर चुके हैं, तो अपने पेरेंट्स की टॉम स्टोन की तरफ पॉइंट आउट करके बताता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ है। एंड ही आस्क्ड अबाउट द विलेज, कि तुम्हारा गाँव किधर है, तो पे पॉइंटेड टू द विलेज। So students, today I have done the reading and explanation of page number 14 and 15. That's all for today, and inshallah in the next class we will discuss other pages. So all of you take care of yourself. Allah Hafiz, and read the page number 14 and 15 and learn the words meaning. Allah Hafiz, take care.